अभी मार्च का महीना चल रहा है, दोपहर की सख्त धूप में आप घर के बाहर निकले, आपसे गर्मी बर्दाश्त न होगी। आप सोचेंगे बहुत ज़रूरी काम है तभी मैं घर से निकलूंगा। आप घर में आ जाएंगे, आप पंखे की हवा में और कूलर की हवा में अपना टाइम गुजारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस गर्मी में, उस परेशानी में अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, वो इंसान भी होगा जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह करके ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। आज तो मौके तलाश किए जाते हैं गुनाह के। आज तो बस नंबर मिल जाए किसी गैर महरम लड़की का। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये बेहयाई के अड्डे बन चुके हैं, ये ज़िनाकारी के अड्डे बन चुके हैं। और एक नया ट्रेंड चला है फेसबुक पर भाई बहन बनाने का। लड़की की आईडी है, लड़का मैसेज कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी इस्लामी बहन। ये इस्लामी बहन क्या होता है भाई? इस रिश्ते के एतबार से तो दुनिया में हर मर्द दूसरी औरत का भाई है, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं अपनी तकरीरों में, इसको नोट कर लो। इस्लाम की नज़र में बहन सिर्फ एक होती है, वो सगी बहन होती है बस। फेसबुक की कोई बहन नहीं होती भाई। ठीक है, इस्लामी रिश्ते के एतबार से हमारी बहन है, मगर उस बहन होने का ये मतलब नहीं है कि अब हम उससे प्राइवेट में बातें कर ले, हम उस औरत से जो है बेपर्दा हो, वो औरत बेपर्दा होकर के हमारे सामने आ जाए। ये सारे शैतान के रास्ते हैं। जहां फेसबुक पर आप अकेले में बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पर आप अकेले में बात कर रहे हैं, शैतान इसी रास्ते से आपको ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके आता है मेरे भाई। इसीलिए ये बात याद रखिए कि बहन जो होती है, हकीकी बहन, सगी बहन वही बहन होती है। बाकी जितनी बहनें हैं इस्लाम में, वो बहन भाई वाला रिश्ता उनके दरमियान नहीं चलेगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसको खूबसूरत औरत बुलाए, पैसे वाली औरत बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं, उस खुशनसीब नौजवान को कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। अरे मौली साहब, बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल है अपने आप को बदकारी से बचाना। इस बेहयाई के दौर में अपने दामन को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। बुराई घर घर तक पहुंच चुकी है, गांव गांव में आ चुकी है। यकीनन बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल हमने बना भी डाला है। निकाह करने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे। लड़की के बाप को बेचारे को जहेज का इंतजाम करना है, लड़के के बाप को 1000 लोगों की दावत का इंतजाम करना है, दुल्हन के लिए जेवर का इंतजाम करना है, बेहतरीन मकान बनवाना है। हमारे यहाँ निकाह की बड़ी टेढ़ी शर्तें, बड़ी कठिन शर्तें हैं। ज़िना के लिए कोई शर्त नहीं है। ज़िना बिल्कुल आसान है, बदकारी बिल्कुल आसान है। चंद पैसों में आज ज़िना हो जाता है मेरे भाई। जब तक हम इस निज़ाम को सही नहीं करेंगे, हम जब तक अपने निकाह के सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ निकाह आसान नहीं होगा, तब तक ज़िना मुश्किल नहीं होगा। और जब तक ज़िना मुश्किल नहीं होगा तो फिर इस कुरान की उन आयतों पर अमल नहीं हो सकता है जिनमें ज़िना से बचने का हुक्म दिया गया है। हालात तो ख़राब थे, हज़रत यूसुफ के दौर में भी ख़राब थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले। और कैसे डोरे डाले, कुरान बयान करता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लक़तिल अबवाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हाय हाय, औरत जब खुद दावत दे, औरत जब खुद शिकार के लिए आए, तब मर्द का बचना, ये कमाल की बात है मेरे भाई। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। वकालत है तलक, और कहने लगी है यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। काहे ज़ुलेखा,
मैं इतना गलत काम तेरे साथ कैसे करूं? ज़िना करना तो ऐसे भी हराम है, बदकारी करना तो ऐसे भी पाप है, और तू तो मेरे मोहसिन की बीवी है। तेरे पति ने, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में ठिकाना दिया है। मैं जिसकी थाली में खाया और मैं जिसके घर में रहा, मैं उसी की बीवी के साथ इतना बड़ा गलत काम कर दूं? इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। जानते हो, कभी कभी गुनाह सेम होता है, मगर सिचुएशन के एतबार से गुनाह का खतरा बढ़ जाता है। जैसे शराब पीना गलत काम है, मगर मस्जिद में शराब पीना और बड़ा गलत काम है। ज़िना करना गलत काम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना ये और बड़ा गुनाह का काम है। क्यों? पड़ोसी आप पर भरोसा करता है, पड़ोसी आप पर एतमाद करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम शिर्क करो, और शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो, और फिर तीसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करो। तो ज़िना अपने आप में कोई भी करे गलत है, मगर पड़ोसी आप पर भरोसा कर रहा है इसलिए वो और ज़्यादा गलत है। जवान आदमी ज़िना करे तब भी गलत है, बूढ़ा आदमी ज़िना करे तब भी गलत है, मगर जवान के ज़िना पर उतनी सख्त बात नहीं कही गई जितनी सख्त बात बूढ़े के ज़िना पर कही गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा नहीं, उनसे बात भी नहीं करेगा, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मलिकुन कज़्ज़ाब, बादशाह होकर के झूठ बोले। भाई जो बादशाह है, जो मुल्क का सबसे बड़ा ओहदे पर फायज है, वो झूठ बोले, वो झूठ की तिजारत करे, वो गलत बातें फैलाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। भाई झूठ वो आदमी बोलता है जिसको किसी का डर हो, अरे जो बादशाह है वो झूठ बोल रहा है। आजकल जानते हैं, आजकल फेसबुक खोलो तो एक ही चीज सामने आ रही है। एक फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल्स के नाम से। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि 30 साल पहले कश्मीर में पंडित भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ, उनको उनके घर से निकाला गया, उस कहानी को दिखाया गया। और इस फिल्म के अंदर यह दिखाया गया कि जितने मुसलमान उस वक्त थे कश्मीर में, उन सब ने उन हिंदुओं के साथ जुल्म किया, यहां तक कि मस्जिद के इमामों ने, मुअज्जिनों ने, सब ने जुल्म किया। एक पूरी कौम को क्रिमिनल और मुजरिम इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, और आज पूरे जोरों शोर से इस फिल्म का प्रचार किया जा रहा है, और हमारे देश के कई स्टेट में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और आवाम को फेसबुक के ऊपर अपील की जा रही है कि इस फिल्म को देखो। क्या मकसद है इस फिल्म का? मकसद ये है कि मुल्क का माहौल खराब हो, नफरत पैदा हो, हिंदू मुस्लिम के दरमियान खाई पैदा हो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कश्मीर में जुल्म हुआ था और जुल्म के ऊपर फिल्में बननी चाहिए, तो 2002 में गुजरात के अंदर 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को जला डाला गया, उनकी औरतों की आबरूरेज़ी कर दी गई, हामिला औरतों के पेट में नेज़े मार करके मासूम बच्चों को निकाल करके जलाया गया। मेरे प्यारे भाइयों, क्या इस कांड के ऊपर फिल्में नहीं बननी चाहिए? अगर ये सच्चाई और फ्रीडम ऑफ स्पीच का तकाजा है कि 1990 की उस घटना पर फिल्म बननी चाहिए, तो आपके इसी बिहार में, भागलपुर में बड़ा खतरनाक फसाद हुआ था, और मुसलमानों को काट करके खेतों में दफन कर दिया गया, और उनकी लाशों के ऊपर गोभी उगाई गई थी, उस पर भी फिल्में बननी चाहिए। अगर फिल्में बननी चाहिए इस देश में होने वाले फसादात के ऊपर, तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ के हाशिमपुरा के मोहल्ले में जब मुसलमानों के पूरे मोहल्ले को मार करके उनकी लाशों को नहरों में बहा दिया गया था, उस पर भी फिल्में बननी चाहिए। तमाशा है नफरत फैलाने का तरीका। अब फिल्मों को बना करके, फिल्मों के जरिए झूठी सच्ची कहानियां गढ़ करके आवाम के दरमियान नफरत फैलाई जाएगी। मेरे भाइयों, बादशाह अगर झूठ बोले, ये बड़ा गौर के लायक जुमला है, मलिकुन कज़्ज़ाब। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला ऐसे बादशाह की तरफ देखेगा भी नहीं। वाइलुम मुस्तकबिर, और गरीब आदमी है, फकीर है और तकब्बुर कर रहा है। भाई एक आदमी पैसे वाला है, तकब्बुर कर रहा है, बात समझ में आती है, उसके पास पैसा है, गुनाह तो तब भी है, मगर गरीब आदमी तकब्बुर करे, फकीर आदमी तकब्बुर करे, घमंड करे, ये और बड़ा गुनाह है। और तीसरा, वह शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा आदमी अगर ज़िना करे, बूढ़ापे के अंदर जब इंसान की ख्वाहिशें मर जाती हैं, दब जाती हैं, उस उम्र में अगर कोई ज़िना करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा
कि ऐ जुलेखा, मैं तो तेरे शौहर की पनाह में रहा और उसने मुझे इस घर में पनाह दी, मैं तेरे साथ इतना बड़ा गलत काम करूँ ये मुझसे नहीं हो सकता, इतना बड़ा जुल्म मुझसे नहीं हो सकता। तो ये पहली चीज़ है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। और मैं एक मैसेज दूंगा आज अपने मजलाडी के भाइयों को। जलसे आपने बहुत कराए हैं, लेकिन आप कुछ किताबों का मुताला भी कीजिए मेरे भाई। किताबु तौहीद पढ़िए, अल्लामा इस्माइल देहलवी की तक़वियतुल ईमान पढ़िए, अल्लाह को पहचानिए, अल्लाह की तौहीद को पहचानिए। और अल्लाह की कसम, जितना आप अल्लाह को पहचानेंगे उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से डरते हैं उसके बंदों में उलमा। उलमा का मतलब यहाँ वो उलमा नहीं है जो मदरसों से पढ़ के आए। उलमा का मतलब जो अल्लाह को जितना जानेगा, जितना इल्म हासिल करेगा, वो अल्लाह से उतना ज़्यादा डरेगा। अरे जिसको पता हो कि अल्लाह वो है जिसकी नज़र से कोई छुप नहीं सकता, जो दिल में चलने वाले ख्यालात को भी जानता है, वो रात के 2 बजे भी अपने कमरे में गलत चीज़ें नहीं देखेगा। वो रास्ते में चलते हुए किसी गैर लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो निगाहों की चोरी को भी जानता है। वो अपने हाथों से मोबाइल के ऊपर गलत चीज़ों को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल क़यामत के दिन ये उंगलियां भी गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी भी गवाही देंगी। शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, उनके कान भी गवाही देंगे, उनकी आंखें भी गवाही देंगी, उनके चमड़े भी गवाही देंगे। तो अल्लाह के मोमिन बंदों की पहली पहचान ये है मेरे भाई।